आपके लिए खुशखबरी है। अम्मी जान ज़ारा माँ बनने वाली है, मैं बाप और आप मुँह खोले दादी। दादी बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, तुमने मुझे वो खुशी दी है जिसका मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। आई एम सो हैप्पी। कैसे गिरे आप? ज़ारा क्या हुआ है? ज़ारा ज़ारा मैं तुम्हारी अमानत की हिफाजत नहीं कर सकी ना। इस तरह की बातें कर रही हो? कोई भी माँ जानबूझ के अपनी गोद नहीं उजाड़ती। ये बहुत बड़ी आजमाइश है जिसे मैं इसके गुजारना होगा। हाँ लेटे रहो लेटे रहो लेटे रहो। मैं लेट लेट के थक गई हूँ रमीज। हैरत है यार, आराम करके कौन थकता है? हाँ मगर मुझे इतना लेटने की आदत नहीं है। अच्छा भाई, कल मेरा ऑफ है, तुम जहां बोलोगी वहां चलेंगे। अब खुश? पहले अम्मी की तरफ जाना। डन। मगर ज़ारा अगर आंटी को पता चल गया तो? एक ना एक दिन तो उन्हें पता चलना ही है ना रमीज। मगर फिर भी हमें उनकी तबीयत का तो ख्याल रखना होगा ना। अभी तो वैसे वो इतना गौर नहीं करेंगी, बाद में मैं आराम से समझा दूंगी। चलो ठीक है, मुझे बताओ कहाँ चलूँ? देखिए वाह, ये लड़की कितना सोती है। लड़की? अरे जो भी है, दिन में खाना खाती है, सो जाती है, रात 10 बजने लगते हैं जवानियां लेना शुरू कर देती है। पेट भर के खाने को मिल रहा है, जी भर के सोने को मिल रहा है, इससे ज्यादा क्या याशी होगी इस औरत की। राशिद, जरा तुम इसके मामू के घर जाके तो देखो और पता करो कि इसकी असल कहानी क्या है। इसके मामू के घर तो जाऊंगा ही, पहले जाऊंगा बैंक और पता करूंगा इन जेवरात की असलियत क्या है। ठीक है, मैं भी बुटीक देर से जाऊंगी। लेकिन अम्मी एक बात बता दूं मैं आपको, अगर ये जेवरात नकली निकले ना तो समझ जाएगा इसने हमारे साथ फ्रॉड किया है। फिर मामू के घर जाने का तो कोई फायदा ही नहीं है, तो मैं इसको खड़े खड़े तलाक ही दे दूंगा। नहीं राशिद, इसके मामू के घर तो जरूर जाओ तुम, क्योंकि चोर को उसके घर तक जरूर पहुंचाना चाहिए। और मुझे पता लगा कि इसने हमारे साथ फ्रॉड किया है ना, तो इस चुड़ैल की चुटिया काट के ना घर से धक्के दे के बाहर निकालूंगी मैं। आजकल तो मुझे और जैन को बिल्कुल वक्त नहीं देते हैं। क्या करूं माँ, हम कोशिश तो कर रहा हूं ना, लेकिन इस वक्त मेरी पहली तरजीह अम्मी है। ज्यादा वक्त तो उन्हीं को ही देना पड़ेगा ना। अच्छा सुनो, ये जैन आजकल मुझे बहुत सुस्त नजर आ रहा है, इसकी तबीयत तो ठीक है ना? अम्मी भी जिक्र कर रही थी, परेशान भी हो रही थी। बल्कि कल किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लेते हैं और चेक करवा देते हैं इसे। मैंने पहले अपॉइंटमेंट ले ली डॉक्टर से, आखिर उसकी माँ हूं, तुमसे ज्यादा फिक्र है मुझे। और जारू, जब जैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने मुझे दी है तो मुझे करने दो, तुम अपने काम देखो। मैं खामखा ही बदगुमान हो जाता हूँ माँ हमसे। आई एम सॉरी माँ, मैं तुमसे कभी कभी बहुत तल्ख हो जाता हूँ, लेकिन क्या करूँ, हालात ही इस तरह के हैं, एक परेशानी के बाद दूसरी, सब कुछ तुम्हारे सामने ही है।
कोई बात नहीं ज़ारो, मुझे तुम्हारी कोई भी बात बुरी नहीं लगती। तुमसे प्यार करती, तुम्हारा गुस्सा भी अच्छा लगता है मुझे। इस वक्त कौन आ गया? अब शरीफा, आप जाकर देखें तो सही कौन आया है। कहीं राशिद ना हो। नहीं, राशिद नहीं आएगा, कोई और ही होगा। आप जाकर देखें। आपको कैसे पता? मैं आपको बाद में बताती हूँ, अब अभी देखें तो सही आया कौन है। चलिए मैं देखती। कौन था? शेख साहब आए, आपको बुला रहे हैं। शेख साहब मुझे बुला रहे हैं, मैं आती हूँ, बात सुन लूँ उनकी। मुझे ठीक होना है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, आप मेरी फिक्र मत करें। आप बस अपना ख्याल रखें और जल्दी से बिस्तर से उठकर चलने फिरने लगे। मुझे ठीक होना है, ठीक होना है। और क्या अम्मी, और कुछ चाहिए आपको? क्या चाहिए अम्मी, मुझे बताएं। जाना। कहाँ जाना अम्मी? भाई मुझे लगता है अम्मी घर में रह रहकर घबरा गई हैं। ऐसा करते हैं, शाम में अम्मी को पार्क लेकर चलते हैं, ठीक है अम्मी? हाँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। एक्चुअली मैं सोच भी रहा था कि जैन को आज लेकर जाऊं पार्क, काफी दिन से उसे भी टाइम नहीं दे पाया, तो अम्मी को भी ले जाऊंगा। ठीक है ना अम्मी? पार्क नहीं, पार्क नहीं जाना मुझे। नहीं, पार्क नहीं जाना तो कहाँ जाना अम्मी? शफक पास जाना। शफक। ठीक है अम्मी, मैं आपको वहां जरूर लेकर जाऊंगी, लेकिन पहले आप ठीक तो हो जाए। हाँ, क्योंकि शफक अगर आपको इस हालत में देखेगी ना तो वो भी परेशान हो जाएगी। अम्मी को उसकी इतनी फिक्र है, मगर उसने तो एक बार भी अम्मी की खैरियत जानने की कोशिश नहीं की। अम्मी कब से बीमार है, कम से कम उनसे राब्ता तो कर सकती थी।